अपना प्रश्न सर के सामने रखें। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप किस जर्नी में आपका किसने आपको मोटिवेट किया है इस चीज़ के लिए? मुझे इस लाइन में ज़्यादा सारा मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरे में और उनकी उम्र में लगभग 5 साल का 6 साल का अंतर है। वो एक बहुत अच्छे घर में और आर्टिस्ट के घर में उसकी मैरिज हुई, और उसकी मैरिज हुई तो हम बचपन से ही दोनों ऐसा करते थे कि दोनों मिलकर बजाते थे। मेरी बड़ी सिस्टर और मैं मिलकर बजाते थे। तो उसकी शादी होगी, मैं अकेला रह गया। जब मैं अकेला रह गया तो उसको तो वहाँ पे सारी मिल गई सेटिंग हुई। उसके तो हस्बैंड जो थे वो बजाने वाले थे, उसके ससुर ससुर जो थे वो बजाने वाले थे, गाने वाले थे, सिंगर थे, और मैं अकेला रह गया। जब मैं अकेला रह गया तो मैंने ये सोचा कि ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है, और करके कुछ ऐसा दिखाना है कि यहाँ की नाम होगा, उस एरिया में नाम होना चाहिए जिसमें आज परमात्मा के दिन है। उसके उकसाने से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि आज मेरे पास जो भी कुछ दिन है माँ सरस्वती की कृपा से यहाँ तक। जब मैं इस लैंड में था तो हमारा परिवार का एक ही सिर्फ मकान था जिसमें पूरी फैमिली, हमारे डैडी की फैमिली रहती थी। आज माँ सरस्वती की कृपा से म्यूजिक की लाइन से आज हमने अपना मकान भी बनाया हुआ है, और बच्चे सारे पढ़ने लिखने वाले, सारे बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं, सभी संगीत की। सभ्यता को भूलते हुए पाश्चात्य की तरफ जाते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। बच्चों के लिए क्या अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ चांदनी। तो ये सर से पूछना चाहते हैं। सर, जैसे कि मतलब आने वाली पीढ़ी आजकल की सभ्यता को देखते चली जा रही है, जो संस्कृति है हमारा उससे हटकर अलग अलग जनरेशन में आ रही है, उसके बाद आपको क्या संदेश देना है, वो सुनाई देना है और मतलब अपनी सभ्यता को मानना है? देखो, जहाँ तक सभ्यता का सवाल है, यदि जो सभ्यता के दायरे में है उनके पास आज भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो सभ्यता को तोड़ेंगे, सभ्यता को भूलेंगे, उनके पास सब कुछ होते हुए कुछ नहीं होगा। कहना यही है कि जिसने गुरु पीर के माँ बाप की सेवा की है उसके पास सब कुछ है, वो जो चाहेंगे वो होगा, उनके लिए कोई भी चीज़ दूर नहीं। वेरी गुड। बहुत अच्छा कहा। ये सबसे जनरल बात मुझे खासकर मेरे लिए, कुछ मजबूरी में कुछ छोड़ने पड़ जाते हैं। छोड़ने अगर परमात्मा ऐसी मजबूरी ना करें, वो बड़ी बदकिस्मती की बात है अगर वो मजबूरी पड़ जाती है कि वो छोड़ने पड़ते हैं। मेरे जितने भी बच्चे सारे म्यूजिक लाइन से संपर्क रखते हैं, सब 4 बेटियाँ 1 बेटा है। मेरी चारों बेटी सिंगिंग करती हैं, मैंने देखा उनको। मेरी बड़ी बेटी 32 साल की है, आज भी वो 25 साल की उम्र में होने के बाद, 2 बच्चे होने के बाद, और कम से कम 15 साल उसको लाइन से छोड़े हो गए। आज भी अगर वो गाएगी तो बहुत अच्छा गाएगी। उसके साथ भी ऐसी मजबूरी रही कि उसने ये काम छोड़ा। बेटा देखो, जो चीज़ परमात्मा ने हमें दे दी, माँ सरस्वती ने, गुरु पीरों ने हमें दे दी, वो चीज़ हमसे दूर नहीं जा सकती। आज के बाद हम 10 साल बाद भी उसको छेड़ेंगे ना, थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। अभी मैं मैडम को कहता हूँ, आज मैंने मैडम को उस उम्र में देखा कि शायद मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि सरस्वती की स्वयं देनी होगी है। जैसे माँ लता जी को माँ सरस्वती का रूप दिया जाता है, इसी तरीके से जैसे माँ सरस्वती को लता जी को माँ सरस्वती का रूप दिया जाता है, इसी तरीके से तुम्हारे बीच में स्वयं माँ सरस्वती ज्योति मैडम, उनके पास इतना ज्ञान है, गुरु पीरों की सेवा की है, बहुत अच्छी उनकी लाइन है।
बेटा ये तो बहुत बड़ी मजबूरी की बात है, नहीं मेरी बात, मैं कब तक करना चाहता हूँ। अगर परमात्मा कोई मेरे से पूछे कि आज मुझे लेके जा रहे हैं, सबसे पहले क्या चाहता है, मैं सबसे पहले एक ही बात कहूँगा कि मुझे कोई बड़े बजा लेते या मुझे भी गाना निकालना। क्या है वेरी वेरी एक्सीलेंट। आप सर आप यहाँ पर आए और हमारे बच्चों से आपने इतनी अच्छी बात करी और इनको इतना ज्ञान दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ अपने बच्चों की तरफ से, अपने विद्यालय की तरफ से। धन्यवाद। क्या आपने मेरे से सुन के अच्छा लगा, मैं बड़ा अच्छा समय समझ रहा हूँ आज अपना, मेरे दिल की बात किसी ने मेरे से पूछी, बड़ा अच्छा लगा। और मैं ये और बता रहा हूँ, शायद पता भी लग भी गया होगा, कभी बात होती होगी, मैं बेटियों को मैं बेटियों को इतना चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हारे बीच बैठा हूँ, ये मेरे अंदर से क्या है, मैं जानता हूँ बेटी एक बात के लिए इतना मायने होती है कि मैं तो ये कहूँगा परमात्मा की मैं प्यार बात करना जो बेटी से इतना लगा बड़ा बहुत होता है। जब बेटी जाती है ना, क्योंकि वो दुख माने तो बर्दाश्त किया हुआ, क्योंकि वो तो आई हुई है, बाप किसी के यहाँ जाता नहीं है, मैं दो चार बच्चों को बुला लूँ और मैं बैठाती हूँ। तो बेटियों से ज़्यादा लगा होता है। मैं आपसे सबसे एक विनती करूँगा, मेरी अगर आपने मुझे कोई मान्यता दी है और आपने मुझे वाकई इज्जत दी है, तो मैं एक मेरा अधिकार भी समझ लो, एक मेरी विनती है, बेटा जिंदगी में भविष्य में कभी चूक ना, हमेशा अपने माँ बाप का, अपने जन्मदाता का, अपने देश का मान सम्मान मत गिराना, हमेशा ये सोचना कि हमने कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना। जो सवाल तुमने मेरे से किए ना, आज मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में पूरा बता सकता हूँ, जो मैंने सोचा था ना, जो मैंने बचपन से सोचा था, आज मैंने वो करके दिखाया। आज मेरी लाइन के बारे में पूछना चाहो, मैं इससे ज़्यादा भी बताने की हिम्मत रखता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने क्या संघर्ष किया। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ, मैंने नौकरी को कुछ नहीं समझा, मैंने नौकरी की कोई कदर की नहीं। मैं पार्लियामेंट के अंदर था, वाटरमैन में, वाटर लैंड, मैं पार्लियामेंट में नौकरी लगा, मेरे डैडी ने मेरे को वहाँ नौकरी लगाई, मेरे मामा पार्लियामेंट वगैरह में, तो उन्होंने मेरे को पार्लियामेंट में लगाया, मैंने पार्लियामेंट की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो सरस्वती की खटक थी, वो गूंज थी, बजट की गूंज थी, गाने की गूंज थी, मैंने छोड़ दी। जिंदगी में ये कह दिया कि नौकरी नहीं करूँगा, अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं इसी लाइन से कुछ करके दिखाऊंगा। बेटा मैंने अपने जीवन साथी को अपने लायक, मैम आप बैठो ना, नहीं आप बैठो, तो मैंने जो कहा था ना वो करके दिखाया। मैंने कहा था कि देख, जब मैंने नौकरी नहीं करी ना, तो तू भी नौकरी नहीं करेगी, तुझे भी नहीं करूँगा, लेकिन मैंने उसको गवर्नमेंट सर्वेंट लगाया और उसकी मम्मी के नाम से एक मकान खरीदा। जिस दिन मेरी शादी की सालगिरह होती है उस दिन उसको मुझे कोई इतराज नहीं है। आज परमात्मा ने मेरा इतना नाम कर दिया, मैं सैकड़ों शागिर्द है, गुरु की तरह, जैसे परमात्मा की तरह मुझे पूछते हैं, अपने घर में मेरी फोटो लगाएंगे। तो बेटा संघर्ष जिंदगी में जरूरी है, आप संघर्ष करोगे, आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। हमेशा गुरु की कृपा और अपने माँ बाप का ध्यान रखना है। अंकल जी नमस्ते। आप सब मेरे से सवाल करो, एक सवाल मैं लास्ट में करूँगा सबसे। चलो चल कोच, पीछे जाओ, पीछे से जाओ। सबसे बड़ी बात क्या थी, हम दो भाई थे। दो भाई होने के बाद मेरे माँ बाप का विश्वास मेरे पे बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। उन्होंने इतना विश्वास मेरे पर किया
कि उन्होंने मेरे कभी किसी काम में मुझे रोका नहीं, क्योंकि उनको मेरे पर बहुत बड़ा विश्वास था और आज भी उनका विश्वास बरकरार है। जो उन्होंने मुझको छूट दी उस छूट का आज भी आनंद है। आज होली दिवाली जैसे किसी एमएलए एमपी के घर जाते हैं स्वागत करने, मैं नहीं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरा बड़ा सौभाग्य होगा अगर कम से कम 25 बेटियाँ मेरे घर पे दिवाली बनाएं। यहाँ तक बताता हूँ बेटे, सच्चाई है। गुरु ये कहते हैं गुरु के कपट मित्र से चोरी या निर्जन या पूरी। गुरु के दरबार पर बैठे, ये गुरु का दरबार है। बेटा आज मुझे लेके रुमाल से और जूते तक और कमीज तक खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझे रेट ही नहीं पता जुराब किस नहीं आती है। सच्चाई है। अभी जो मैं पहन के बैठा हूँ ये अपने शिष्यों का दिया। यूपी, राजस्थान, हरियाणा कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मेरे 2, 4, 10, 5 शिष्य नहीं है। हमारी लाइन में क्या होता है, जब हमने शिष्य बनाए तो हमें क्या होता है, उन गुरु पीरों को मान सम्मान देना होता है। पगड़ी, कपड़े, पगड़ी, खाना सब कुछ करना होता है। 100, 200, 500 लोग बुलाने होते हैं सब हरियाणा। जैसे हमारी हरियाणा हो गया, गुजरात हरियाणा हो गया, ये तो हमारी मेन लाइन में हरियाणा। इसी तरीके से हर हरियाणा का साथ बुलाना होता है। तो मैंने पगड़ी दी अपने गुरु को। जब मैंने अपने गुरु को पगड़ी दी तो मुझे अधिकार दे दिया कि आप शिष्य बना सकते हो। अब मैं शिष्य बना सकता तो मेरी लाइन तो बहुत पुरानी होगी। तो मेरे जो शिष्य हैं वो पगड़ी देते हैं अपने शिष्यों को। मेरी लाइन मतलब इतना मेरी पीढ़ी तो मतलब दादा परदादा सरदादा में आ चुकी है। तो इस लाइन में लास्ट का पद होता है ना, हमारी लाइन में लास्ट फाइनल, उसके आगे कुछ नहीं होता। वो आप लोगों को दिया वो कि आज कितने जनरेशन्स हो गई है कि वो और शिष्य यानी मुझे अब ना जो पुराने गुरु हैं उनकी तरफ से अधिकार नहीं है मैं शिष्य बनूँ, मेरी तरफ से बंद हो नहीं, आप शागिर्द नहीं करो। क्योंकि मेरे जो पोते शागिर्द हैं, पड़पोते शागिर्द हैं, वो शागिर्द हैं। अभी मेरा प्रोग्राम फरीदाबाद है, वो 2 बच्चे सरदार हैं, पंजाबी हैं। अभी 3 दिन मेरे यहीं पे रुके हुए, शायद इसका है भी वीडियो बना रखे हैं, मजा सिखाते हैं उनको, अभी घर में ट्राई करा चुके हैं। तो अभी उनका पगड़ी बनता है सच्चाई। तो हर समाज का देखो, कलाकारी संगीत किसी समाज को नहीं आता, उसमें वो तो उसका जो मेहनत है। संगीत एक ऐसी चीज है जैसे कि एक छोटे पौधे को पानी देना, उसको पानी दोगे हरा भरा रहेगा। रियाज करते रहोगे, जो करेगा रियाज वो करेगा राज। क्या बात, वेरी गुड। अभी मैं ध्यान नहीं रहा, मेरे नैनी आई होगी यहाँ? नहीं, आज छुट्टी है शायद, आज छुट्टी है। अगर नैनी आई है तो नैनी को आज नहीं तो कल जरूर मैडम से मिलवाना है। 6 साल की बेटी है, मेरी बेटी की बेटी है। उसकी मम्मी गाती थी, अब नहीं गाती। यानी नहीं का मतलब ये नहीं कि नहीं गाती, इनका आशीर्वाद है। अब उसको भी सुन ले, छोटी उसका बेटा है इतना बड़ा, वो भी गाता है, उसको भी सुन ले, पूरा समझेगा। वो छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। हमारे इन बच्चों को ये कोई एक ऐसा संदेश आप दे जाएं, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई के साथ साथ भी ये सब चीज़ें कलाएँ इनको सीखते रहें। तो इनका एक तरह से जैसे आजकल हमारी सरकार भी जा रही है कि जब भी कोई बच्चा स्कूल से निकले तो उसके पास 2 सर्टिफिकेट, एक तो पढ़ाई का सर्टिफिकेट, एक ऐसा कोई चीज़ उसके हुनर हो जो कि पढ़ाई के साथ साथ वो कहीं और भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इनके लिए हमारे सुपुत्रों के लिए कुछ ऐसा संदेश है। मैं उनकी बात को सुनते हैं, थोड़ा सा ध्यान लेते हैं, अपनी बात रखते हैं। मैंने कहा था ना कि एक सवाल में सबसे पूछूँ, वो सबके लिए नहीं कि मैं उनके लिए नहीं, आप सबके लिए। मैं उनके लिए जवाब है कि उनके बात ऑलरेडी है और वो जवाब बहुत बड़ा नहीं है, आपके पास है, आप दोगे और वहीं से आंसर शुरू हो जाएगा आपकी बात का। भविष्य में सबसे ज़्यादा कठिन क्या है? ऐसा मत करो ना, ऐसा मत करो, कैसे मिल जाएगी कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा कठिन क्या है? सभी संघर्ष
पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। सभी संघर्षों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। ज़्यादा कठिन नहीं। जिसके मन में जो आ रहा है बोलो। बोलो बोलो, जो आ रहा है बोलो। आपने क्या बोला? मेहनत। कामयाब आदमी बनना। हाँ जी, एक कामयाब आदमी बनना। कामयाब आदमी बनना और बहुत अच्छी बात है। और सोचो। जो दिमाग में आ रहा है वो बोलो, हमको बता देंगे। आप सबके बताओ। आज्ञा का पालन करना। हाँ जी। सबके आज्ञा का पालन करना। और आप बोलो मुझे। सबसे ज्यादा कठिन क्या है? बोल बेटा। जिसको जो कठिन लगता है, सबकी अपनी कठिनाइयों की परिभाषा है। हाँ? परीक्षा में सफल होना, आगे बढ़ना, बड़ी कठिन है। किसी के जो उसने तर्क दिया उस पर खरे उतरना, है कुछ? है कुछ सोच ले, बताओ। कामयाब इंसान बनना। कामयाब इंसान बनना, शाबाश। और बता भी चलो सिंह। अपनी मेहनत को कुछ करके दिखाना। मेहनत से कुछ करके दिखाना, शाबाश। और कुछ जो हमने अपनी लाइफ में सीखा है उसको आगे सिखाना और उसे और भी लोगों को इस बारे में जागरूक करना और उस चीज़ की शिक्षा देना। क्या बात है, वेरी गुड यूज़मा, यूज़मा वेरी गुड। यूज़मा याद करके आई नहीं है। नहीं, देखो सोच अच्छी बात है। कुछ ना कुछ जरूर बताना चाहिए, कुछ ना कुछ तो रास्ता मिलेगा बेटा। तो सबसे ज्यादा जो कठिन है ना वो है नियम। बहुत क्या बात है जी, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा अगर कठिन है वो नियम है। आप किसी भी नियम को मान लो कि हमने ये करना है। बातें बहुत है, लंबी तो बहुत प्राप्त हो जाएगी इतनी बात है, लेकिन ज़्यादा ना करके कम बातें की जरूरत है। सबसे कठिन नियम है। जैसे हमने नियम माना, अब यहाँ पे मेरे को सवाल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर आज मैं उस नियम पे खरा ना उतरता तो आज मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता। बेटा मैंने गुरु भी मिले मैं, हाँ जी मैडम आज से नहीं है, पूरी रिटायर भी यहीं से होंगे। और परमात्मा वो जिंदगी रहा, वो समय रहा, अगर हम हुए तो और मैडम भी रिटायर होंगी और ये मैडम हमारे दायरे में रिटायर होंगी, ये भी दिखा देंगे कि गुरु पीरों को कैसे रिटायर किया जाता है, किस तरीके से होता है। हम होंगे यहाँ पे मैंने प्रोग्राम किया, फिर मैं फाटक पार करके एक प्राइमरी स्कूल था। बेटा इतने बड़े बड़े बच्चे होते थे, इतने बड़े बड़े, मैं उनको भंगड़े की ट्राई करा रही थी। हाँ जी, और भंगड़े की ट्राई कैसे करा रही, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ उधर बच्चे खड़े हैं, पहले ढोल को जा रहा हूँ, फिर उनको दिखा रहा हूँ, फिर उनको करके दिखा रहा हूँ, ये स्टेप ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अब हर बच्चा देखने में नहीं समझ पाता था। आज वो बच्चे मेरे ख्याल से बाल रिश्तेदार हो गए, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में ही गुरुद्वारा बहुत अच्छी जगह से सेट हो। हमारे प्रॉब्लम में गुरुद्वारा होता था और मैं वहाँ मैंने पैसा दे दिया। और आज भी मैंने अपने बेटे में यही बात कही कि बेटा जब पैसा चाहेगा ना, पैसा के पास होता है। लेकिन जहाँ गुरु पीरों का सवाल हो, अभी एक ओमनाथ जी का मंदिर है, हाल का गुरु में कई दफा रात की गाड़ी नहीं कर रहे, इसको माने से लेके मैंने भेज दिया। इसने बड़ा परेशान हुआ कि बाबा यहाँ पर परेशान ये जो गया है यहाँ से नाम लेकर काम के लिए माने सर ले जाने के बाद मतलब बात पैसे की नहीं, तो बच्चे को लेके गए, उसको अपने साथ रखो, उसको जो जरूरत है, पानी है, चाय है, वो पैसे जरूरत पड़ सकती है, वो उसको फैसिलिटी करो। उसके बाद फिर मैंने कह दिया कि इनके साथ जाने की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बहुत अच्छी जगह शिक्षे भी है, मास्टर है वो मंडी हरियाणा से। अब वो हरबंसलाल बंसी के साथ आज देख लो कैसा लग रहा है बंसी। मैं बना रहा तो उसको कॉलम की बना रहा मैं पंजाबी है, वो जागरण जरूर गाते हैं, खड़े होके नहीं गाते। उनका कहते हैं अरदास बैठ के होती है, खड़े होके बैठ के माई का गुणगान करेंगे, बैठ के। और उन्हीं में सबसे ज़्यादा पहले
गवर्नमेंट में और बस सर, आप यहाँ पे आए और हमारे बच्चों को इतना कुछ आपने अपना तजुर्बा इसी चीज़ की बच्चों को रहता है कि किस तरह कौन आगे बढ़ा। और मैं इन बच्चों को ये भी बताती हूँ हमेशा कि जिसके पास बहुत कुछ है वो आगे बढ़ने की उसकी राह बिल्कुल ज़ीरो है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो हमेशा ऊपर देखता है और वही ज़िंदगी में कामयाब होता है। मैं अपने बच्चों को हमेशा बताती हूँ कि ये जल्दी से बताते हैं ना कि हमारे पास मैम पैसा नहीं है, AC नहीं है, गाड़ी नहीं है। मैंने कहा बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा। वो क्यों? क्योंकि तुम में वो चाहत है लेने, और जिसमें जो चीज़ चाहत है सीखने की वो बच्चा ज़रूर उस मुकाम पे पहुँचे। ठीक है, तो आप आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी बच्चों को ही आपका आशीर्वाद मिला है। एक छोटी सी बात और कह के जा रहा हूँ। जी अभी मैंने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे कहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, AC नहीं है। होगा कहाँ से होगा? पढ़ाई करके हम लोग बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई से करेंगे अच्छे से। मेहनत करोगे और मेहनत करने लाती है। अभी मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैंने आपके सामने ये कहा कि मैंने पार्लियामेंट की नौकरी छोड़ दी। पार्लियामेंट में वाटर सप्लाई मैन में लगा मैं, मेरे मामा ने मुझे लगा दिया, वहाँ लग गया, मेरे को नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा भी अगर बनना है ज़िंदगी में तो कुछ बन के दिखाना चलन में, तो जी वो मैंने सब कुछ कर दिया। जो हमारा फैमिली का काम था वो हमने अपने बड़े भाई को दिया, हमने बोले हम झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, अपनी कमाई से, इस म्यूजिक की कमाई से अपना मकान खरीदा, इसकी हमने को गवर्नमेंट नौकरी लगा। आज अपनी कोई भी चिंता नहीं है, हम संगीत के संगीत हमारा, हम चाहे 2 दिन भाग रहे हैं 3 दिन भाग रहे हैं। अब बात आती है AC और गाड़ी की। आपके सामने सब जानते हो सभी लोग, सागर जी। बुराई नहीं कर रहा, सब जानते हैं। इसको मैं कोई फैसिलिटी नहीं देता, 10 दफा गाड़ी मांगता है, 1 दफा देता हूँ। नंबर 1 AC लगाया अपने लिए, इसके लिए AC में कोई जगह नहीं है, ऊपर को है काश होता है। तुम जाते हो कई बार, ये सब जाते हो, काश होता है। ऊपर क्या है? पंखा है, कूलर नहीं है ना। और सारे इंस्ट्रूमेंट अपने। अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, जुनून, सबसे पहले जुनून पैदा करो, जुनून पैदा करो मन में। जिसके मन में जुनून है वो आदमी कामयाब हो सकता है। जुनून पैदा कर दो कि हमें जिंदगी में कुछ करना है तो अवश्य होगा। आज तुम्हारे सामने की बात है, हमारी वाल्मीकि समाज से हमारे विधायक से भी एक्शन दिए हैं। क्या वो शुरू से विधायक थे? उनकी परिवार की डिटेल जानोगे? क्या क्या डिटेल होगी? आज भी उनका परिवार वो उनके अपने कर्म है, उनके अपने कर्म है। बेटा अपना कर्म ही प्रधान है। अगर कर्म अच्छे करोगे तो सब कुछ मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, घोड़ा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने जो आपको एक बात जो कही है बच्चियों को, बेटियों को, मन में बड़ा संकोच रख के कही है, मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा, अगर जिंदगी में अपने गुरपीर की इज्जत चाहते हो और आपने वाकई वेलकम करा मुझे यहाँ बैठाने का, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि चाहे मेरी उम्र हो जाए 80 साल की, ये भी मुझे पता है सरस्वती का आशीर्वाद है, मुझे जीना होगा। मैं 8% की स्टैंड चला हुआ हूँ, और ये सरस्वती माता की मेरे शागिर्दों की देन है जो आज मैं जिंदा हूँ। ये तो मुझे जो मैननेस होती है ना, 90% लोग मिलती है, जिसमें कि मैं बीड़ी नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, इतनी बात तो लगे, ये सब उनकी कृपा है। जिंदगी में बेटा 19 साल के बाद, 20 साल के बाद ना माँ बाप को छोड़ छोड़ कर जाते हैं। भविष्य में ये सोच लो कि हमें कुछ बनना है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी के घर में पैदा हुई, इनके भी डैडी हुए, इनके भी भाई हुए। आज तुम्हारे सामने, आपके सामने बैठे, गुरु की उपाधि है इनको, इनको गुरु की उपाधि है क्योंकि उन्होंने त्याग किया। वो त्याग आप भी कर लो। जब ये कर सकते हैं तो आप इनके शिष्यों के क्यों नहीं कर सकते? मेरे गुरु ने त्याग किया तो आज मैं जब तो बैठा हूँ आपके पास। अगर आप वाकई की इज्जत देते हो, इनको इनका मान सम्मान करते हो, वाकई इनका आपके मन में कुछ है, तो आज संघर्ष कर लो कि हम जितनी बेटी बैठी है लड़कों को छोड़ दें तो बहुत कम चांस होता है। तो सच्चाई है, मैं भी सच्चाई। एक आध बच्चा इन बातों को सुन के कर भी सकते हैं, इन बातों को सुन के कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। लेकिन बेटियों के बारे में मैं फिर कहूँगा, बेटा अगर कुछ जिंदगी में बन जाओगे ना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ बापों को कोई लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई शादी करने की जरूरत नहीं है। बेटा पता नहीं कितने रिश्ते आते हैं। सनी ने कहा कि पापा जी मेरी बहन 12th करके बैठ गई, अभी कोई ये नहीं पढ़ेगा, लेकिन इसके पीछे पैसा लगा, छोटी वाली इससे बड़ी है, अब वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। इसके कहने से कॉलेज एडमिशन कराया, मैंने कहा आप कराओ।